Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fine. Today in this video, we will learn chapter number 4, that is beginning of human life. Beginning मतलब शुरुआत होना और human life मतलब we all are now modern human. तो मॉडर्न ह्यूमन बनने से पहले हम लोगों ने हमारी जो लाइफ थी, जर्नी थी, वो कैसे स्टार्ट की, उसके बारे में हमें ये वीडियो में पढ़ना है. तो बिगिनिंग मतलब शुरुआत करना एंड ह्यूमन लाइफ मतलब हमारी जो लाइफ है उससे पहले मतलब हमने कैसे स्टार्ट की, दैट विल हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. यू नो वेरी वेल, और शायद आपने कोई मूवी में भी देखा होगा. तो वी वर टॉकिंग, आपने देखा होगा अर्ली ह्यूमंस को. अर्ली ह्यूमंस मतलब हमसे पहले कैसे ह्यूमन थे, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उन लोगों ने इन्वेंशंस की, कैसे कैसे इन्वेंशन की, हाउ वाज देयर लाइफ एंड एवरीथिंग, दैट विल हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो you all are ready, I hope, and we will start. There are evidences of prehistorical life of man which tell us about the changes which have come in his life before the years. This process of evolution of man has taken millions of years. Evidences मतलब हमारे पास proof होना. So there are evidences of prehistoric life. Now we are in the modern life. तो हमारी लाइफ से पहले की जो लाइफ थी, दैट इज़ प्री मतलब पहले की, और हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक जो लाइफ थी उसके एविडेंसेस हमारे पास है, मतलब हमारे पास प्रूफ है, which tell us about the changes which have come in his life over the years. And with the help of that evidences, with the help of that proof, we come to know that which changes came in his life before so many years. कौन कौन से changes वहाँ पे थे अब की लाइफ से, that we come to know with the help of the evidences. This process of evolution मतलब उत्क्रांति, मतलब जो डेवलपमेंट की प्रोसेस हुई ऑफ मैन हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स. फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि हम जब मतलब फर्स्ट टाइम जब ह्यूमन इवोल्यूशन होती है तो वी वर लाइक दैट मैन वॉज लाइक मंकी. फिर धीरे धीरे करके उसमें चेंज आते गए एंड नाउ वी आर द मॉडर्न ह्यूमन. सो वो जो प्रोसेस हुई इवोल्यूशन की, चेंजमेंट की, डेवलपमेंट की, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दैट प्रोसेस विद इन 1 year और विद इन 2 years. इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. कितने ईयर्स लगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग. आई एम राइटिंग हियर अर्ली ह्यूमन बीइंग. You can see some weapons and we can say the branch of the tree. Here you can see the cave and totally different like the present man. So that is how can we come to know? That is very important. The question is there, how we come to know about the life of the early man or early human. So with the help of the evidences we come to know about the life, and that life period was known as prehistoric period. Okay, we get information about the early life of man by the tools and weapons found. वीपन्स मतलब जो शस्त्र वो लोग यूज़ करते थे, जो टूल्स यूज़ करते थे, वीपन्स यूज़ करते थे, उसके यूज़ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितने ईयर की पुरानी है एंड एवरीथिंग. ओके, दिस एज हैज़ बीन नेम्ड एज अ स्टोन एज बाय हिस्टोरियंस. नाउ व्हाट इज हिस्टोरियंस और हु आर हिस्टोरियंस? सो द पर्सन दोज हु आर स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री की जो स्टडी करने वाले पर्सन होंगे, they are called historians, right? हिस्ट्री मतलब पुराने टाइम की जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, वो चीज़ों की जो स्टडी करेंगे, दे आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, राइट? और हिस्टोरियन ने वो अर्ली ह्यूमन की जो स्टेज थी जहाँ पे उन लोगों को टूल्स और वीपन्स मिले. अब कैसे मिलेंगे? तो एग्जीबिशन करेंगे तब मिलेंगे, मतलब जो लैंड है उसको डीक करेंगे तो उसमें से एविडेंसेस मिलेंगे, प्रूफ मिलेंगे. तो उनको प्रूफ मिले, किसके प्रूफ मिले? तो टूल्स एंड वीपन्स. सो दैट टूल्स एंड वीपन्स वर मेड फ्रॉम स्टोन.
किससे बने थे? सो दे वर मेड फ्रॉम द स्टोन एंड दैट्स वाई द हिस्टोरियंस गिव द नेम स्टोन एज. वाई? बिकॉज द टूल्स एंड वीपन्स वर मेड विद द स्टोन्स. किससे बने थे? स्टोन से बने थे. इसीलिए जब हिस्टोरियंस को इंफॉर्मेशन मिली, एविडेंसीज मिले, तो उन लोगों ने वो एज का नेम क्या रखा? स्टोन एज. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. वाई स्टोन एज? बिकॉज द टूल्स एंड वीपन्स वर मेड with the help of stone, right? That's why the historian give the name stone age. This has been further subdivided into 3 stages, namely, now this that was the stone age, then after it was divided into 3 parts. That is also very important. So which stages are there? So stone age, उसका 3 पार्ट में डिवीज़न. फर्स्ट वन इज ओल्ड स्टोन एज, दैट इज हंटर्स एंड गैदरर्स एज. गैदर करना मतलब साथ में रहना, एक ग्रुप. देन आफ्टर मिडल स्टोन एज एंड थर्ड नंबर इज न्यू स्टोन एज, दैट इज फार्मर्स स्टेज. 3 एजेस. फर्स्ट मेन इज स्टोन एज, और स्टोन एज को सब डिवीज़न कितने में कन्वर्ट किया गया? सो 3. सो फर्स्ट वन इज़ ओल्ड स्टोन एज. उसको कौन से नेम से जाना जाता है? हंटर्स एंड गैदरर्स स्टेज. हंटर्स मतलब तो आपको पता ही होगा, शिकार करने वाले, एंड गैदरर्स मतलब लिविंग टुगेदर. देन आफ्टर मिडल स्टोन एज एंड देन आफ्टर न्यू स्टोन एज, एंड न्यू स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज फार्मर्स स्टेज. Primitive man was hunter and gatherer who hunted animals, fish and birds for the food. That is also very important कि खाने के लिए तो कुछ चाहिए ही. So what they did? So primitive man was a hunter. वो शिकार करने वाले थे. And gatherer मतलब they were living together. And why they hunted the animals? So they hunted the animals, fishes and birds for their food. अपने food के लिए वो किसको हंट करते थे? तो एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स. ही ऑल्सो यूज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ दैट रीजन. वो एरिया में जहाँ से मतलब गैदरर है, तो फिक्स प्लेस नहीं था रहने के लिए, एक फिक्स्ड होम नहीं था. वेन एवर दे गेट द प्लेस दे सेटल्ड ओवर देयर. सो वो रीजन से मतलब वो एरिया से मिलने वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, उसका भी वो लोग फूड के लिए यूज़ करते थे. सो फ्रॉम हियर द क्वेश्चन इज दैट विच फूड आइटम्स वर यूज्ड बाय द प्रिमिटिव मैन फॉर देयर फूड. सो जनरली दे यूज्ड hunted animals, fish, birds for the food, as well as fruits, vegetables, leaves and roots of the plants. Man gained knowledge and skill as he tried to overcome the difficulties in his life. So जब difficulties start होने लगी, problems create होने लगे, then after they started getting knowledge, तो knowledge मिला. हमें भी ऐसा ही है, कोई चीज़ हम लोग करते हैं तब हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके यूज़ से क्या होता है? वी लर्न द नॉलेज, वी गेट द नॉलेज, उससे हमें नॉलेज मिलता है. एंड इवन वी कैन गेट द स्किल ऑल्सो, और उससे हमें स्किल्स भी मिलती है. तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको ओवरकम करेंगे. He explored the different trees and plants. So that is also very important. As time pass, उन लोगों को नॉलेज हुआ कि कैसे वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स उसको मिलेगा. तो दे एक्सप्लोर द डिफरेंट ट्रीज़ एंड प्लांट्स. धीरे धीरे करके उन लोगों ने अलग अलग ट्रीज़ और प्लांट्स से वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मतलब सर्च आउट करना स्टार्ट किया. ही ऑल्सो लर्न वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वर एडिबल, मेडिसिनल और पॉइजनस. सी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पहले में भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने खाया होगा फ्रूट और किसी की डेथ हो गई, तो उन लोगों को पता चला कि ऐसे फ्रूट्स खाने से डेथ हो सकती है. सो आफ्टर एज टाइम पास, व्हेन दे ट्राई टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, एट दैट टाइम दे कम टू नो कि कौन कौन से है जिसको हम लीव्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स में यूज़ कर सकते हैं, इडेबल मतलब खा सकते हैं, मेडिसिनल मतलब मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, एंड विच वर पॉइजनस. To share this knowledge, he developed
साइन लैंग्वेज। अभी ये जो सारा उन लोगों ने नॉलेज मिला उन लोगों को कि कौन कौन से हम इडेबल है वो खा सकते हैं, कौन कौन से है जिसे हम मेडिसिन बना सकते हैं, फ्रूट्स है। सो दे वांट टू शेयर द नॉलेज right now. If we want to share the knowledge, so we have lots of ways. So what they did at that time, they डेवलप द साइन लैंग्वेज। उन लोगों ने साइन लैंग्वेज स्टार्ट की। जैसे हम लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्टिल वी आर यूजिंग द साइन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टेकिंग, तो वेन एवर यू आर गोइंग, वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन the rules, traffic signs. Suppose it is written over there, stop अगर ऐसा लिखा हो तो what we understood, we understand कि यहाँ पे stop है, हमें आगे नहीं जाना है, so that is the sign language. कोई bump है तो उसकी sign है, school है तो school ahead, so that is the, we can say, sign language. So they also developed their own sign language. He moved from place to place in search of food and gradually started settling near the rivers as water was essential for survival. See there, कैसे वो लोग सीखते हैं। पहले तो उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, पर धीरे धीरे जैसे डिफ़िकल्टीज़ बढ़ी तो दे काम चुनो। तो पहले उन लोगों ने क्या किया, तो वो प्लेस टू प्लेस, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो सेटल होते थे। वाई? बिकॉज टू सर्च ऑफ फूड। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिलअप्स में भी आ सकता है, द अर्ली ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ब्लैंक। सो यहाँ पे आंसर है फूड। सी, रेसिडेंट ऑप्शन नहीं है, फूड इज़ द राइट आंसर। एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड settling near the rivers, and then after they decided to live or settle near the river. Why? Because water is very essential for the survival. If they want to live and they want to survive themselves, so water is very essential. It is, you know very well, because food nahi de then we can live, but without water we cannot live. Okay, so they also started settling near the rivers because the water was very essential. Now you can see one photo on the screen, that is primitive man to modern man. एक प्रीमिटिव मैन से मॉडर्न मैन जैसे हम हैं आज, वो कैसे बने उसका एक फ़ोटो मैंने आपको दिया है स्क्रीन के ऊपर। यू कैन सी द इमेजेस। सी, फर्स्ट हम लोग बात करें तो यू कैन सी हियर, देन आफ्टर थोड़े बैंड थे हम लोग, मतलब देन आफ्टर लॉट्स ऑफ चेंजेस वर देयर, देन आफ्टर सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यू कैन सी हियर स्टोन्स है, फिर स्टोन से बने हुए जो भी वीपन्स है दैट वी आर यूजिंग। देन आफ्टर एज टाइम पास उससे भी हमने लर्न किया, तो उससे भी मतलब बेटर टूल्स एंड वीपन्स दे हैड क्रिएटेड। एंड देन आफ्टर फाइनली यू कैन सी द मॉडर्न मैन, जिसने उससे भी करेक्शन करके अलग अलग जो टूल्स वीपन्स है बनाए। मतलब फ्रॉम द जर्नी टू प्रीमिटिव मैन टू मॉडर्न मैन एक जर्नी थी, एंड इट टेक्स, मैंने बोला कि इट इज़ नॉट लाइक दैट इट वॉज कम्प्लीटेड इन अ 1 year. It took thousands of years to complete and millions of years. So it is the journey from the primitive man, journey of primitive man to modern man. You can see here, okay? And generally they move from place to place in search of which thing? Yes, you are right, in search of food, okay? And they settling near the rivers. Why? Because water was very essential for their survivals. नाउ हम लोग बात करते हैं टूल्स एंड वीपन्स की। कैसे उन लोगों ने टूल्स एंड वीपन्स बनाए? बिकॉज पहले तो वो लोग क्या करते थे, कुछ भी नहीं था, जो मिलता था वो खा लेते थे। देन आफ्टर एज टाइम पास दे अंडरस्टूड, ओके, दे डेवलप्ड देयर स्किल्स एंड दे गॉट द नॉलेज। सो विद द हेल्प ऑफ दैट दे क्रिएटेड द टूल्स एंड वीपन. So the major part of the information that we have about the primitive man is obtained from the tools which he used. From where we get the information? So जो tools उन लोगों ने यूज़ किए थे उसके यूज़ से हमें पता चला कि वो लोग कैसे थे. Now for extra information I am telling, एक scientific process होती है that is C14 process. It is also called carbon dating system. We had already discussed in the first chapter, but still I am repeating. तो वो process के यूज़ से, मतलब C14 जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसके यूज़ से हमें पता चलेगा कि जो वीपन्स है, टूल्स है या कोई भी एविडेंसेस जो मिले हैं वो कितने ईयर के पुराने हैं. तो
तो जो ऑब्टेन किया मतलब हमें मिला, क्या मिला? सो टूल्स. सो फॉर विद द हेल्प ऑफ दैट वी कम टू नो or we get the information about the primitive man. The different tools were made from stone. Now from which materials the tools were made by them? So the different tools were made from stone, wood and bones. Bones matlab haddiya, which were used for different activities. Now it is not like that in a every time they are using the same weapon or same tool, because they made the tools from the stone, from the wood and from the bones. So whenever they want the particular weapon or particular tools, at that time they were using that. कभी स्टोन से बनाया हुआ वीपन की ज़रूरत पड़ी तो वो यूज़ करेंगे, वुड की ज़रूरत पड़ी तो वो, एंड बोन्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो एट दैट टाइम दे वर यूजिंग दैट. The variety in tools also indicate the kinds of activities of an early man was engaged in. See, it is also important, and it is not like that they have only one or two types, we can say tools or weapons. Varieties of tools were there, and with the help of that kinds, मतलब अलग अलग kinds के जो उन लोगों ने बनाए थे उसके यूज से हमें पता चला, हमें मतलब हिस्टोरियंस को पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड थे. आउट ऑफ द वेरियस टूल्स सम वर यूज्ड फॉर कटिंग एंड क्रशिंग. अभी ये जो टूल्स बने थे उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिसका यूज़ क्या था? फॉर कटिंग एंड क्रशिंग. कट करके क्रश करने के लिए दे वर यूजिंग दैट थिंग. एंड सम वर मेड टू यूज़ स्पीयर्स, बोव्स एंड एरोज. स्पीयर्स मतलब जिसको हम भाला बोलते हैं वो, ओके. एरोज तो आपको पता ही है. तो वो सारी जो चीज़ें थी वो भी वो यूज़ करते थे. अपार्ट फ्रॉम हंटिंग्स, वो मतलब वो पता है ना, धनुष जो यूज़ करते हैं वो. अपार्ट फ्रॉम हंटिंग द टूल्स लाइक हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, were also used for making huts and shelter. Shelter मतलब एक प्लेस जहाँ पे हम सिक्योर हो, मतलब उन लोगों को तो प्लेस हमारे जैसे तो बंगलोज या हाउसेस वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. सो दे वर यूज टू लिव इन द केव्स. ओके, तो वो जो हैमर था उसका यूज़ क्या होता था? सो मेकिंग देयर हर्ट्स. हर्ट्स मतलब पता ही आपको, जिसको हम झोपड़ी बोलेंगे वो. एंड शेल्टर मतलब वो अपनी केव के लिए जो बनाना था वो किसके यूज़ से वो लोग बनाते थे? सो विद द हेल्प ऑफ द हैमर. तो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स वर देयर. सम वर मेड विद द स्टोन, सम वर मेड विद द वुड, some made with the bones. Okay, and some of them they were used for cutting, crushing and even hunting also. And sometimes they used a hammer for making the huts and even for shelter. Now you can see here one nice photograph, tools and weapons of primitive man. You can see in the picture one photo of a man is given, but it belongs to primitive man. Some of the tools are here, you can see on the screen. तो वो जो है वो स्टोन के यूज से कुछ बना रहा है, मतलब द स्टोन्स टूल्स विच आर मेड विद द स्टोन यू कैन सी हियर. फिर ये एक वीपन है, वो हम लोग बोल सके कि वो बोन्स जो होते हैं, हड्डियाँ होती है, उसके यूज से बना है. Here also you can see it's made with the stone here also, but it is very sharpened, so whenever they want to cut anything so they can use. यहाँ पे भी जो बना है वो stone से बना है, but you can see here wood. The use of wood also you can see here. Same thing here also you can see it is also made with the stone, but here you can see the wood. Okay, so we can say they create their own tools and weapons. Okay, right now we cannot see these kind of weapons and tools because right now we are the modern humans and they were the earlier men. Now the next topic and very important topic, discovery of fire. अभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं right now we have all the facilities, like we have electricity and everything. Okay, if you want to cook anything so we have the gas facility, but डिस्कवरी ऑफ फायर, उन लोगों ने फायर कैसे डिस्कवर्ड की, कैसे उन लोगों ने फाइंड की, दैट विल हैव टू सी. वेर एवर द आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो हिस्ट्री के एविडेंसेस फाइंड करते हैं वो हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ द अर्ली मेंस सेल्टर्स, मतलब जो बची कुची हुई चीज़ें हैं वो एविडेंसेस ऑफ एश, एश मतलब यहाँ पे मिट्टी, हैव ऑल्सो बीन फाउंड, तो वहाँ से उन लोगों को ऐश भी मिले. By this we come to know that early men had learned
द यूज़ ऑफ फायर. फायर वॉज यूज टू कुक रो फूड. रो मतलब कच्चा फूड. प्रोटेक्ट them from the wild animals and also for warmth and light. Now see, उन लोगों को कैसे पता चला? तो it is saying that one day वो बैठे थे and we had already discussed that age was known as the stone age. तो they have the two stones. तो वो घिस रहे थे एक दूसरे के साथ, जोर से रब कर रहे थे. तो सडनली वहाँ पे एक फायर का स्पार्क हुआ और उन लोगों के माइंड में स्ट्राइक हुई, क्योंकि हमने देखा कि उन लोगों ने स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट किया. तो वहाँ से उन लोगों को पता चला कि येस इट इज़ अ फायर. और वो फायर की यूज़ से वो लोग क्या क्या करते थे? तो रॉ मटेरियल जो था, मतलब वो पहले तो कच्चा मीट ही खाते थे, एकदम रॉ मीट एंड ऑल दैट थिंग. सो दे यूज टू कुक द रॉ फूड, मतलब जो कच्चा फूड था उसको वो लोग कुक करते थे. देन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. तो वो लोग क्या करते थे? बाहर एक जो उन लोगों की केव होती थी वहाँ पे वो जला के रख देते थे. तो वहाँ से उन लोगों को क्या मिलता था? प्रोटेक्शन मिलता था वाइल्ड एनिमल से. एंड ऑल्सो फॉर वार्मथ एंड लाइट. वार्मथ के लिए एंड फॉर लाइट ऑल्सो दे यूज्ड टू लाइक फायर. नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर that if you were not allowed to use fire in today's world, which facilities will you not be able to get? तो फायर नहीं यूज़ करेंगे तो वी कैन नॉट गेट द फूड एंड ऑल दैट थिंग. कैन food be cooked without fire in our kitchen? What will be our diet then? See, if the fire is not allowed in our kitchen to cook, तो डेफिनेटली हमें जो भी रॉ मटेरियल्स होगा, रॉ फूड्स होंगे वो खाने पड़ेंगे. कैन यू थिंक अ सिंगल डे इन द ईयर व्हेन फायर वाज नॉट यूज्ड इन योर किचन? कभी भी ऐसा नहीं बनता होगा कि हम लोग फायर का यूज़ नहीं करें. And then we have to list down the sources. That is a basic knowledge. Okay, so nowadays we cannot live or we cannot imagine our life without fire. So that is also because of them. हम लोगों ने जैसे उन लोगों ने फाइंड करके हमें दी कैसे करना है. देन आफ्टर वी हैव लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स. धीरे 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 करके हमने सब कुछ डिस्कवर्ड कर लिया. Now again very important point, the invention of the wheel. इन्वेंट करना मतलब फाइंड करना. व्हील फाइंड किया हम लोगों ने, बिकॉज nowadays you can see जितने भी व्हीकल्स है तो व्हील के बिना तो पॉसिबल नहीं है. The invention of the wheel is believed to be the most important and revolutionary invention in the history of the mankind. It is very important. 1 marks में भी आ सकता है and Phillips में भी आ सकता है. That which invention is believed to be the most important and revolutionary invention in the history of the mankind. So the invention of wheel. wheel का जो invention है वो history में, जो mankind की history है, early humans की history है, उसमें सबसे important माना जाता है. Think of the various ways in which we use the wheel in our day-to-day lives. You know very well that if we are not using the wheel, then we cannot drive the vehicle. Okay, so it is totally true. ट्रांसपोर्टेशन हम इमेज ही नहीं कर सकते विदाउट व्हील. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन एंड ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन हिज वे ऑफ लिविंग. डेफिनेटली, क्योंकि जब पहले कुछ उठा के लेके जाना होता था तो जितना कैरी हो सकता है हम उतना कैरी कर सकते हैं. नाउ एक व्हील बन गया तो एनिमल्स तो पहले से ही थे, तो वो लोग क्या करते हैं? वो एनिमल्स का यूज़ करके वो व्हील का भी यूज़ करेंगे. देन आफ्टर दे मेड द कार्ट, और इससे उन लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ईजी हुआ. एंड इवन सो मैनी चेंजेस वर देयर इन देयर लाइफ. क्योंकि अगर एनिमल्स है और हमने कार्ट बनाया तो मैक्सिमम थिंग्स हम लोग कैरी कर सकते हैं, पर वही कार्ट नहीं होगा तो वी कैन नॉट डू दैट थिंग. Imagine what other revolutionary changes were possible in man's life because of the invention of the wheel. Right now if we are talking, so wheel का यूज़ तो हर एक ट्रांसपोर्टेशन में होता है, but still also we have the buses, railways, aeroplanes, so everywhere we can find the wheel. So without wheel we cannot imagine the transportation. Now cattle rearing. So cattle मतलब जो भी डोमेस्टिकेशन वाले जो एनिमल्स होंगे, डोमेस्टिकेटिक एनिमल. ओके, रेयर करना मतलब उन लोगों का पालन पोषण करना. सो द हंटर गैदरर प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव स्टार्टेड रेयरिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स बाय द मिडल स्टोन एज. हमने पहले देखा कि ओल्ड स्टोन एज थी, मिडल स्टोन एज थी एंड मॉडर्न स्मॉल स्टोन एज थी. तो बाय द मिडल स्टोन एज के मिडल में से
उन लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिकेटिंग करना स्टार्ट किया। किसको? एनिमल्स को। तो व्हाट वर द प्रॉफिट्स? तो पहली चीज़ कि उन लोगों को जो भी मिल्क होगा या कोई भी मटेरियल्स होगा जो हमें मिलता है एनिमल्स में से, तो वो मिलेगा। देन आफ्टर वूल होता है, वो भी मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो यूज़फुल होंगे, इवन फार्मिंग करने के लिए भी वो सारे यूज़ होंगे। After the invention of wheel, men used animals for different form of transport. I already informed to you. कार्ट बना के उन लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट किया। This evident from the cave painting. This is the evident from the cave painting. And how we come to know? तो जो केव के ऊपर उन लोगों ने पेंटिंग की थी उसके यूज़ से हमें पता चला कि वो लोग क्या करते थे, कैटल को भी रेयरिंग करते थे। बिकॉज वो रहते तो वहाँ पे ही थे, तो दे वर गेटिंग द, वी कैन से, जो भी मटेरियल्स उन लोगों को मिलता था वो मटेरियल्स वहाँ से उन लोगों को मिल जाएगा। मतलब मिल्क है या कोई भी वूल है, एवरीथिंग। ओके, देन आफ्टर दे यूज्ड द सेम एनिमल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, एंड वी कैन गेट द एविडेंट ऑल्सो। तो एविडेंट के ऊपर से हमें पता चला कि वो लोग क्या करते थे, कैटल रेयरिंग भी करते थे। हियर यू हैव द पिक्चर ऑफ केव पेंटिंग। सी, केव के ऊपर जो स्टोन्स होता है वहाँ पे उन लोगों ने कुछ ऐसा एक एनिमल की पेंटिंग है, सो यू कैन सी ओवर दैट। आई होप ये वीडियो में जितना हमने पढ़ा इट इज़ क्लियर टू यू, एंड द चैप्टर इज़ नॉट ओवर। You will get the next topic in the next video. In this video, if you have any doubt, then try to write in the comment box, so I will try to solve your queries. And I hope you enjoyed the session. So stay at your home, study seriously, and thank you for watching this video, and hope that this day is wonderful to you. Thank you.